बहुत बहुत स्वागत करता हूं अभिषेक, और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ इसके लिए टीम WDA की तरफ से और मैं खुद अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूं। जय हिंद एवरीवन, आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी अभ्यर्थी जो NDA, CDS या ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जो डिफेंस फोर्सेज में ऑफिसर्स बनाते हैं, वो किस तरीके से प्लान करें, कैसी उनकी तैयारी होनी चाहिए, एक सही मार्गदर्शन कैसे मिले। तो आप सभी को पता है कि NDA 1 2023 का एग्ज़ाम UPSC ने कल यानी कि 1 मई को डिक्लेयर कर दिया है और बहुत सारे वॉरियर्स के स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई किए हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोग एक विद्यार्थी से मिलेंगे जिन्होंने अभी हाल ही में जो UPSC के द्वारा घोषित रिजल्ट है उसमें अपना स्थान सुनिश्चित किया है। इससे आपको बहुत बेहतर गाइडेंस मिलेगी कि इनकी तैयारी किस तरीके से बच्चे की थी, इन्होंने किस प्रकार से मेहनत करी और आपको किस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए। आप जानते हैं कंपटीशन में जब आप बैठते हैं तो जो बोर्ड्स के पैटर्न होते हैं और कंपटीशन का जो पैटर्न होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। अगर आपको एक सही गाइडेंस, सही अप्रोच और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये नहीं पता है तो बहुत अच्छे बच्चे, जिसको मैं कह दूं कि 95% तक बोर्ड्स में लाने वाले बच्चे NDA के एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते। क्लास A1 गस्टेड आपको पता है NDA आपको बनाता है, लाइफ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है, नेशन को सर्व करने का मौका देता है। तो जो रिटन एग्जाम भी क्वालिफाई करते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और बहुत डिटरमाइंड स्टूडेंट होते हैं, उनका प्लानिंग बहुत बेहतर होता है अदर स्टूडेंट से। तो आज हम जानेंगे अभिषेक से। अभिषेक गुप्ता हमारे साथ में हैं और इनसे डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे ताकि आपको हेल्प मिल पाए कि आप अगर NDA 2 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं रिटन एग्जाम्स की तो कैसी तैयारी होनी चाहिए। और बहुत बहुत स्वागत करता हूं अभिषेक, और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ इसके लिए टीम WDA की तरफ से और मैं खुद अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूं। और एक विद्यार्थी को जब एक गुरु से हाथ मिलाने का मौका मिलता है वो एक बहुत गोल्डन टाइम होता है। तो मैं चाहूँगा अभिषेक थोड़ा सा पहले बच्चों को बताएं कि किस प्रकार से आपकी जर्नी थी और आपने तैयारी कैसे शुरू किया। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूं, अमेठी में जी। तो मैंने स्टार्टिंग में मैंने गूगल पे सर्च किया तो बेस्ट एकेडमी का है WDA। तो मैंने यहाँ पे आके तैयारी स्टार्ट कर दी। तो मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था, तो पहला अटैम्प्ट मैंने नहीं क्वालिफाई कर पाया। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ आके ज्वाइन किया। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि क्या नाम है, पेपर में कैसे आता है और पेपर में कैसे यहाँ पढ़ाया जाता है। तो पेपर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारी चीज़ मिलेंगे। आप चाहे मैथ देख लें, चाहे GAT का पोर्शन देख लें, चाहे इंग्लिश का देख लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारी एकेडमियाँ हैं जो क्या नाम है पढ़ाते कुछ और है, पेपर में कुछ और आता है। लेकिन आपको यहाँ कभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ जो पेपर में आता है, मैंने भी तैयारी की है और पेपर में डिट्टो वही क्वेश्चन फंसे हैं जो कि हमारे कभी नोटबुक में अभी भी लिखे हैं। मैथ के मॉक टेस्ट हुए थे, 9 मॉक टेस्ट हुए, उसमें कि आप क्वेश्चन मिला लीजिए और UPSC क्वेश्चन मिला लीजिए, लगभग 30% क्वेश्चन डायरेक्ट मॉक टेस्ट मिलते हैं। यानी यहाँ जब आपने तैयारी शुरू करी तो आपको एकेडमी से काफ़ी हेल्प मिली। यस सर। इसके पहले मैं थोड़ा ले जाना चाहूँगा आपको कि जब आपने NDA की तैयारी करने की प्लानिंग करी, आपने सोचा तो कैसे आपके दिमाग में आया कि मैं NDA में जाऊँगा, और आपका बैकग्राउंड क्या था, उन लोगों ने सपोर्ट घर वालों ने कैसा किया? यस सर, मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो आप जानते हैं गांव में लगभग उतने लोग शिक्षित नहीं होते हैं। अभी भी बहुत सारे गांव हैं जो कि शिक्षित नहीं हैं। तो मेरे माता पिता कम शिक्षित हैं, लेकिन पढ़ाई ने उन्होंने कम की है। और मेरे पूरे रिश्तेदार में, रिलेटिव्स में, गांव में कोई दूर दूर तक ना तो सरकारी नौकरी है और कुछ लोग हैं जो कि सोल्जर हैं आर्मी में। आर्मी में सोल्जर हैं। तो फिर मैंने 12th पास किया। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि करना मुझे क्या चाहिए था, क्योंकि मुझे बताने वाला, गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था। तो मुझे सब कुछ डिसाइड करना था, खुद से डिसाइड करना था। तो मेरे मम्मी ने कहा कि मेरे चाचा के लड़के ITI कर रहे थे और बोल रही थी कि वो तुम पॉलीटेक्निक कर लो, कहीं पे कोई इसको कॉलेज मिल जाए वहाँ पे पॉलीटेक्निक कर लो। तो फिर मैंने सोचा कि ज़िंदगी इसी के लिए है तो फिर करना क्या है। फिर मैंने कहा कि ज़िंदगी में कुछ करना है तो सबसे पहले आर्मी। अगर आप किसी देश में पैदा हुए तो अगर देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो फिर मैंने सोचा कि इससे बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी NDA है जो कि डिफेंस फोर्सेस में डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनाती है एज एन ऑफिसर। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि वो एक बार एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो कि बहुत कम एज में मिलती है और एक गोल्डन चांस होती है
जो 16 से 19 साल के लिए होते हैं। Okay. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बार जाके WDA तैयारी करूँगा, कि देखता हूँ कि मैं होता कैसे नहीं है, और मैंने तैयारी की और आज मेरा रिटन एग्जाम पास हो गया। ओके, अभिषेक, आपने बहुत बड़ी सफलता अर्जित करी है। यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में 13-14 लाख बच्चे बैठते हैं और उसमें 7 से 8 हज़ार बच्चों का नाम शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है और बहुत शुभकामनाएं भी इसके लिए। लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, ये बच्चे भी जानना चाहेंगे, हज़ारों बच्चे आज आपको देखेंगे, क्या आपने ये पहली बार में पहले प्रयास में क्वालिफाई कर लिया या इसके पहले आपने घर से भी तैयारी करी, फिर यहाँ आके तैयारी? वो थोड़ा सा डिटेल बच्चे जानना जरूर चाहेंगे। सर, मैंने जैसे 12th कोविड टाइम था, तो उसमें 12th में सब स्कूल बंद हो गए थे, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो आप समझ रहे थे कि एक 12th का बच्चा मोबाइल से कैसे पढ़ाई कर सकता है। तो उस समय उसका माइंड बहुत कम डेवलप होता था कि वो मोबाइल से पढ़ाई कर ले। तो फिर मोबाइल मिल गए थे, तो उसमें क्या नाम है, कोविड का टाइम था, माइंड डाइवर्ट हो गया था। उसके बाद जैसे कोविड हटा, फिर दिमाग में आया करना क्या है। तो उसके बाद 14 नवंबर को पेपर था। फिर जब कुछ पढ़ाई नहीं किए तो 14 नवंबर को फॉर्म डाल दिए थे पेपर देने के, कुछ तैयारी नहीं हो पाई थी। उसके बाद फिर यहाँ फिर मैंने WDA आया, और मुझे देखा जाए तो मैं स्टार्टिंग में मेरी मैथ बहुत बढ़िया थी, और मैं यूपी बोर्ड का हिंदी मीडियम से स्टूडेंट रहा हूँ। तो यूपी बोर्ड के लगभग बच्चे उनकी इंग्लिश वीक होती है इन कंपैरिजन आप ICSE बोर्ड या CBSE बोर्ड। तो मेरी इंग्लिश वीक थी और मैंने पहला अटैम्प्ट दिया। पहले अटैम्प्ट में मेरी इंग्लिश की वजह से मैं फेल हो गया, जो कि 14 नवंबर को हुआ था, वो 12th था, उसमें कुछ तैयारी नहीं हुई थी। 10 अप्रैल को जो भी हुआ था। उसके बाद फिर सितंबर में हुआ था, 6 सितंबर को पेपर हुआ था, उस पर भी मैं फेल हो गया। उसमें कुछ रीजन थे GAT में, क्योंकि मेरा मैथ तो हमेशा क्वालिफाई होता। और इस बार ऐसा हुआ, क्या नाम है, ऐसा हुआ कि मेरी मैथ भी बहुत अच्छी गई और GAT भी अच्छी गई, क्योंकि मेरी मैथ तो अच्छी से तैयारी हो रही थी। और 2023 में ऐसा हुआ कि मैंने एयरफोर्स भी क्वालिफाई किया, नेवी भी क्वालिफाई किया, IT के लिए NIT भी मिल रही थी, और ये ND भी क्वालिफाई किया। ये तो एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात आपने कही कि आप घर से तैयारी किए, नहीं हुआ, और आपने WDA ज्वाइन किया। स्टार्टिंग में कुछ कमियां रह गई, 2 बार आप यहाँ से भी फेल हुए, लेकिन आपने अपनी कमियां दूर करी और आप NDA नहीं, NDA के पहले एयरफोर्स भी आपने बताया कि क्वालिफाई कर लिया। आपने एयरफोर्स पहला दूसरा फेज दोनों निकाल लिया, यानी सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी है। नेवी भी ऐसे ही आपका है, और IIT जैसे एग्जाम्स के थ्रू बच्चे को NIIT मिल रहा है अगर, तो अच्छी रैंक रही होगी IIT में भी। और NDA आपके सामने है कि आज सक्सेस स्टोरी हम लोग बच्चे की NDA की जान रहे हैं। तो एक और छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूँगा, ये जो जर्नी थी आपकी, इस जर्नी में WDA के जो टीचर्स हैं यहाँ पर, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, क्या उनका रोल रहा, और जो यहाँ से STD मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है आपको, और जो बताया जाता है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैं ये नहीं कहता कि अदर लोग बेहतर नहीं कर रहे हैं, सभी लोग, बहुत लोग हैं भारत में जो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन जो WDA ने आपको बताया था कि आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, क्या वैसे उस अप टू द मार्क पे WDA गया? आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? टीचर्स, STD मटेरियल और जो फैसिलिटीज़ यहाँ बताई जाती है। यहाँ के पहला नंबर है, जब मैंने WDA ज्वाइन किया तो आपको जैसे क्लास करने के बाद आपको टीचर से डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि क्लास में फंस गया हो, कोई भी दिक्कत हो, आप डायरेक्ट टीचर से, आप कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप मिल भी सकते हैं। कभी भी एकेडमी आपके टीचर हमेशा उपलब्ध होंगे, और क्लास में आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपको NDA के लेवल नहीं, JEE मेंस के लेवल पढ़ाया जाता है कि आप NDA ही नहीं, JEE मेंस भी, कोई भी अदर एग्जाम हो, मैथ हो चाहे इंग्लिश से आते हो, जिसमें भी आते हो, कोई भी GS ऐसा पढ़ाया जाता है कि कोई भी एग्जाम हो जिसमें GS आती है, आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। और यहाँ के टीचर और फैसिलिटी, सारी सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं। ब्रिजेश सर करंट अफेयर पढ़ाते हैं, और जैसे गुलाब सर हैं, आप मैथ के पोर्शन पढ़ाते हैं, कुछ चैप्टर्स हैं, और प्रकाश सर पढ़ाते हैं, एंड मनीष सर हिस्ट्री देखते हैं एंड पॉलिटी देखते हैं। तो ऐसे टीचर हैं, और मैंने डायरेक्ट, जैसे मुझे कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है, डायरेक्ट उनसे मिल सकता हूँ। और यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे ग्रुप बनाया गया पहले एक टेस्ट कंडक्ट कराया गया, टेस्ट कंडक्ट करने के बाद उनके बच्चे के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाया गया, तो उसमें सभी टीचर उससे डायरेक्ट मिल सकते थे, उन्हें कभी बुला सकते थे। ग्रुप को मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूँ, आपने ग्रुप की बात कर दी, मुझे याद आ गया। जब बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है तो हम क्या करते हैं कि जो बच्चों का परफॉर्मेंस है, क्योंकि कुछ बच्चे कमज़ोर हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ मीडियम वाले हैं, तो उनको हम क्या करते हैं कि 14-14, 15-15 बच्चों के ग्रुप में बांट लेते हैं। और ये प्रोसेस मैंने इसी बार से फॉलो किया है, इस बच्चे के बैच से फॉलो किया है।
और एक ग्रुप बनाया 15 बच्चों का, और 15 बच्चों के ग्रुप में एक टीचर की जिम्मेदारी दे दी। मतलब मैं भी एक टीचर के हैसियत से एकेडमी में रहता हूँ, डायरेक्टर हूँ, अलग बात है, लेकिन मैथमेटिक्स भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मेरे लिए भी एक ग्रुप था, मैं 15 बच्चों को मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ सभी को, लेकिन 15 बच्चों को अलग से देख रहा था। ऐसे जितने भी टीचर्स अपने यहाँ पर हैं, उन सभी टीचर्स की जिम्मेदारी हमने दे दी थी कि सभी एक एक टीचर 15-15 बच्चों को अलग से भी गाइड करेगा और उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस पे काम करेगा, चाहे मैथ्स का सेक्शन हो, इंग्लिश का सेक्शन हो, या किसी भी सेक्शन में जहां भी कमजोर हो रहा है बच्चा, तो उस एक टीचर की 15 बच्चों की जिम्मेदारी थी। तो ऐसे जितने डिफरेंट टीचर्स हैं, लगभग ऐसे हमने 125-150 बच्चों को अलग कर दिया था टेस्ट के बाद, ताकि उन पर और अच्छे से काम किया जा सके और बच्चों के रिजल्ट निकल सके। बहुत अच्छा आपसे इंटरेक्शन लगा, और ये जो बच्चे हैं ये बहुत कुछ सीखे होंगे। इस पूरे इंटरव्यू का मैं आपको एक सार बता देता हूं बच्चे, जो अगर आप डिफेंस फोर्सेज में जाना चाहते हैं, एनडीए जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं, अभिषेक की जर्नी आप देखिए, इन्होंने कहां से शुरू करी थी। ऐसे गांव से, खुद बता रहे हैं, जहां पर शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा नहीं था, इनके बैकग्राउंड में भी कुछ ऐसा नहीं था। ये 12th के साथ साथ कोविड में पास किए, इतना नॉलेज भी अच्छा नहीं था, और एनडीए एक बार नहीं, घर से भी फेल हुए, और एकेडमी आने के बाद भी ये अपनी कमी दूर नहीं कर पाए, तब भी फेल हो गए, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारी, ये मेहनत करते गए, और आज एनडीए भी क्वालिफाई हुआ, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग लगी है, नेवी की ज्वाइनिंग लगी है, आईआईटी क्वालिफाई किया। इसका मतलब ये है कि बेटा आप भी कर सकते हैं, बस जरूरत है तो अपनी कमी को दूर करने की, फोकस होने की। बहुत अच्छा लगा बेटा, और थैंक यू सो मच बात करने के लिए। ये बच्चे बहुत इंस्पायर होंगे, और इन ढेर सारे बच्चों की तरफ से जो हमें वॉच कर रहे हैं, और टीम डब्ल्यू की तरफ से आपको आने वाली अपकमिंग एसएसबी के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आप विजयी हो। जय हिंद बेटा, ऑल द बेस्ट।